बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आज आपको सुहागनों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। ये व्रत है वट सावित्री व्रत। इसका शीर्षक है आज की वीडियो का वट सावित्री व्रत का महत्व, कथा और पूजा विधि। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं का प्रमुख व्रत है। इसे पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए किया जाता है। इसके प्रति सुहागनों की बड़ी आस्था है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि इस व्रत का क्या महत्व है, कैसे इस व्रत की पूजा की जाती है और इससे जुड़ी कथा और मान्यता क्या है। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अत्यंत श्रद्धापूर्वक करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से रखने पर पति की आयु लंबी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का संबंध सावित्री से है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान की मृत्यु पर अपने तपोबल के माध्यम से यमराज से हट कर उन्हें वापस जीवन दान देने पर विवश किया था। जिस दिन की ये घटना है उस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या ही थी। इस दिन विवाहित महिलाएं वट अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और उसके चारों ओर कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत का सच्ची निष्ठा से पालन करती हैं, उन्हें न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उनके परिवार पर आई सभी विपदाओं का नाश भी हो जाता है। 2022 में वट सावित्री का व्रत मई महीने की 30 तारीख यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन अखंड सौभाग्य व संतान प्रदायक है। इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी विपदाओं से मुक्ति मिलती है। वट सावित्री व्रत की तिथि सोमवार 30 मई 2022, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई 2022 दोपहर 2:54 से। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 30 मई 2022 शाम 4:59 पर। वट सावित्री के व्रत की संपूर्ण विधि का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कैसे देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की मृत्यु होने पर उन्हें यमराज से वापस ले आई थीं। यह कथा अत्यंत सौभाग्य प्रदायक है और इस दिन प्रत्येक सुहागिन को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के पेड़ के पास बैठकर इस कथा को पढ़ना चाहिए। इस व्रत में पूजन सामग्री का अत्यंत महत्व है, जिसके अभाव में यह व्रत पूर्ण फलदायी नहीं रहता। पूजन सामग्री है बांस से बना हुआ पंखा, लाल और पीले रंग का कच्चा सूत, धूप और दीपक, फूल व फल, कुमकुम, लाल वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, पूजा के लिए सिंदूर व सुहाग का सामान, पूड़ियाँ और मीठे गुलगुले बना लें, जल से भरा कलश। पूजन विधि: इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिनों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान के पश्चात लाल या पीली साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूजा का सारा सामान ढंग से व्यवस्थित कर वट यानी बरगद वृक्ष के नीचे स्थान को साफ कर सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें और साथ ही अक्षत, फूल और मिठाई भी चढ़ाएं। अब वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कच्चे सूत से बना रक्षा सूत्र बांधकर मनोकामना व्यक्त करें। उसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें। क्यों होती है बरगद की पूजा? वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा ही क्यों होती है? वट सावित्री के व्रत के दिन संपूर्ण श्रद्धा व विधि विधान के साथ बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बरगद के वृक्ष में सभी देव देवताओं वास करते हैं। कहते हैं कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, इसके तने में भगवान विष्णु एवं टहनियों में भगवान शंकर का निवास होता है। इस पेड़ के नीचे की ओर लटकती शाखाएं बरोह जिनको बोलते हैं, देवी सावित्री को दर्शाती हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करती हैं और उस पर कच्चे सूत से बना धागा लपेटती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत की कथा:
कुछ इस प्रकार से है। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक मानी जाती है। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव है वट सावित्री व्रत। इस व्रत की उत्तर भारत में बहुत मान्यता है। महाभारत के वन पर्व में इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। महाभारत में जो युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी के समान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था। उसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वो वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वह अपने वर की तलाश में गई हैं। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो राजा उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र राजा से बोले, ये बहुत दुख की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु बहुत कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। इस अवधि के बाद वह देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी कन्या दान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार मन में वर्ण कर लिया मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उससे मेरा कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान के मरने की बात थी वह दिन करीब था। सावित्री एक दिन गिनती रहती थी। उसके हृदय में नारद जी की कही बात बनी रहती थी। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन का व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमज़ोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो सावित्री से बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। इसके बाद सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया जिसके हाथ में फंदा था और भैंसे पर सवार था। वह यमराज थे। उन्होंने सावित्री को कहा, तू पतिव्रता स्त्री है इसलिए मैं तुझसे बात कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे फंदे में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री उनके पीछे चलने लगी तो यमराज ने उसे अपने पीछे आने से मना किया। इस पर सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी आप ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम मन चाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने अंधे ससुर के लिए आंखें मांग लीं। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो। लेकिन वह फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज के पीछे सावित्री चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो तुमसे एक और कोई वर मांग लो।
तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने फंदे में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने के आशीर्वाद दिए हैं। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। और बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से मृत पति को पुनः जीवित कराया। तभी से यह व्रत बट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सुहागिन स्त्रियां जो हैं बट वृक्ष के नीचे इसकी पूजा करती हैं। और इसका पौराणिक महत्व भी है इस कथा का। और इससे मान्यता यह है कि इसके अनुसार तभी से महिलाएं इस दिन से बट अमावस्या के रूप में जानती हैं इसको। बट सावित्री तो है ही, बट अमावस्या के दिन होता है। बट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाएं यह काम न करें। बट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाओं को काला, नीला और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ की जगह हानि ही हो सकती है, क्योंकि यह सारे रंग सुहाग की निशानी नहीं है। तो ये तो थी आज की कथा। और 30 मई को आ रहा है ये व्रत बट सावित्री। तो आगे भी हम इस तरह के व्रत त्यौहार के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारा चैनल देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। आपसे एक और अनुरोध है कि आप इस चैनल को अगर अब तक ये नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।